इन दिनों एसडीएम बनी ज्योति मौर्य खासी चर्चाओं में है। उन पर एसडीएम बनने के बाद पति को छोड़ने का आरोप लगा है। कुछ ऐसा ही मामला कान्हा की नगरी मथुरा में देखने को मिला है। यहाँ पर एक प्राइवेट टीचर ने अपनी पत्नी पर सरकारी नौकरी लगने के बाद उसे छोड़ देने का आरोप लगाया है। आइए सुनते हैं क्या है पूरा मामला। मथुरा ब्लॉक के गांव नगला धनिया निवासी शैलेंद्र सिंह की शादी 8 दिसंबर वर्ष 2016 में महावन निवासी गीता सागर से हुई थी। शैलेंद्र बीटेक के करने के बाद एक प्राइवेट क्लास में टीचर था, जबकि गीता बीएड के बाद शिक्षिका बनने की तैयारी में लगी हुई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में गीता का नंबर भी आ गया और गीता की नियुक्ति बतौर शिक्षिका तौर पर हो गई। इस दौरान गीता ने 2 बच्चियों को भी जन्म दिया। कहानी में मोड़ यही से आता है। सरकारी नौकरी लगने के बाद गीता अपने मायके में रहने लगती है। उसके पति शैलेंद्र का आरोप है कि सरकारी नौकरी लगने के बाद उसकी पत्नी तब तक उसके साथ रही जब तक कि उसके वेतन नहीं मिला। जैसे ही उसे वेतन मिलने लगा, उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया। शैलेंद्र का यह भी आरोप है कि पत्नी को टेट की कोचिंग के लिए उसने खुद ने भी पढ़ाया और करीब 1 लाख रुपए कर्ज लेकर उसे कोचिंग भी दिलवाई। शैलेंद्र ने कहा कि उसकी पत्नी उसकी दोनों बेटियों को लेकर करीब 2 साल से अपने मायके रह रही है। वह उसे कई बार लेने भी गया, लेकिन उसके ससुरालजनों ने उसके साथ मारपीट कर दी और खदेड़ दिया। वहीं इस मामले में शैलेंद्र की पत्नी गीता सागर से फोन पर बात हुई। गीता ने अपने पति के आरोपों को नकारते हुए उल्टे ही उसे के ऊपर आरोपों की बौछार कर दी। गीता ने आरोप लगाया कि उसका पति उसे आए दिन मारता पीटता था, दहेज के लिए परेशान किया करता था, जिससे परेशान होकर उसने तलाक लेने का फैसला किया है, न कि नौकरी लगने के चलते उसे छोड़ा है। वहीं गीता ने कहा कि उसकी पढ़ाई पर खर्चा करने का उसके पति का दावा भी गलत है। उसकी पढ़ाई पर सारा खर्च उसके पिता ने किया है। 8 दिसंबर 2016 को हुई थी। उसके बाद मेरी पत्नी मेरे साथ खूब खुश थी, बढ़िया रह रहे थे हम। फिर मैंने वो बीएड थी तो पढ़ी लिखी, मैं एक्चुअली में पढ़ी लिखी मेरी डिमांड थी कि मुझे पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए। तो ठीक है, मैंने और मुझे मेरी कोई डिमांड नहीं थी। तो वो पढ़ी लिखी थी तो मैंने उसको फिर तैयारी कराई, कोचिंग कराई। मैं खुद बीटेक हूँ तो मैंने उसको मैथ कराया। मैंने पढ़े तू ज़्यादा तेरा जॉब लग जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो सर जब उसको टेट वेट सब क्लियर करवाए हो गए, सुपर टेट भी उसका क्लियर करवा दिया। उसके बाद जब उसकी पोस्टिंग हो गई हैं, तो जब तक तनख्वाह नहीं मिली तब तक तो मेरे साथ यहाँ गाँव में खूब खुश रही, कोई दिक्कत नहीं थी। और मतलब उसके घर की तरफ से कोई हेल्प नहीं थी हैं, ना एक पैसे की, ना कोई देखने भी नहीं आता था एक भी दिन। जिस उस टाइम का जब मेरी दूसरी बच्ची हुई उसी टाइम उसको तनख्वाह मिलना चालू हुआ। जैसे तनख्वाह मिलना चालू हुआ तो उसकी मम्मी, उसके भाई बहन और उसके पिताजी उसको अपने घर ले गए। फिर पता नहीं सर क्या हुआ अचानक ही, तो तब से उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। और मतलब मेरे पता नहीं क्या उसे आने से बिल्कुल ही मना कर दिया। अब सर बताइए मेरी क्या गलती है इसमें? आपकी शादी कब हुई थी और जॉब कब लगी है पत्नी की? मेरी शादी हुई थी 8 दिसंबर 2016 को और जॉब लगी उसकी 2 नवंबर 2020 को उसकी पहली पोस्टिंग थी, वो ये प्राइमरी स्कूल रामपुर में। तो तब तक तो कोई हमारे बीच में कोई विवाद नहीं था, बढ़िया। उसके बाद जॉब मिलने के बाद भी आपके साथ हाँ, उसके बाद 6-7 महीने खूब रही मेरे पास। जुलाई पे 9 जुलाई को मेरी दूसरी बेटी हुई थी, तब तक रही खूब बढ़िया। मुझे नहीं पता था कि और बढ़िया रही, मतलब मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं थी। तब तक तनख्वाह नहीं मिली थी, मतलब तनख्वाह जैसी चालू हुई तो उसकी जब बच्ची हो गई थी तो उसकी मम्मी भाई बहन सब और पापा उसको ले गए, चलो आप 1-2 महीने के लिए भेज दो। मैंने ठीक है, मैंने कि हम विवाद ही नहीं है, मैं ऐसा कोई लग भी नहीं रहा था। विवाद है? अब सर अब तो वो भेजती नहीं है। और सर एक और बात बताता हूँ कि सर क्या हुआ कि मैंने इसको स्कूल में ठंड में इसको 6 महीने लगातार स्कूल लेके गया, लाया, सब उसकी सब ज़रूरतों की पूर्ति करी। और उसका मेरा नंबर है उसके सारे सिस्टम में लगा, जैसे कि बैंक में और स्कूल के कोई भी काम में सब मेरा आधार कार्ड में सब मेरा ही नंबर था। तो जैसे वो घर गई तो उसके घर वालों ने सबसे पहला क्या काम किया कि मेरा जो मोबाइल नंबर था उसके अकाउंट से हटवाया। तो जैसे मुझे पता लग गया, मैंने कि यार अचानक इसको हो क्या गया है।
अब तो ये है कि उसको बेचती नहीं है, बस उसके मतलब उनको इतना लालच बढ़ गया इस पैसों से कि अब वो तैयार नहीं। अब तो मुझसे वो साफ तलाक की कहती है कि तलाक, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने अभी शिकायत की थी एसएसपी ऑफिस में, तो एक पुलिस वालों ने उनसे बात करी तो उसमें उन्होंने साफ कहा था कि सर आपकी पत्नी है ना, आपसे आपके साथ रहना नहीं चाहती हो, आपसे तलाक चाहती है वो। आप सर ये बताइए कि मैं ना तो मेरी मम्मी है ना मेरे पापा हैं, और सब फैमिली वाले रहते हैं बाहर, कोई रहता है चित्तौड़गढ़, कोई कहीं, तो सब बता मैं ज़िंदगी में अकेला पड़ गया हूँ, बता क्या करूँ मैं। या मेरे को बिल्कुल ही छोड़ दे तो मैं अपना दूसरा लाइफ पार्टनर ढूंढ के अपना ज़िंदगी का कोई आधार बनाऊँ, और नहीं तो फिर मेरे साथ रहे, मैं तो रखने को तैयार हूँ। मैं तो तुरंत कह रहा हूँ कि मेरे साथ जा। बाबा क्या नाम है, कौन सा गांव है? मेरा नाम बीरी सिंह है, गांव धनिया नगला है। अच्छा, क्या मामला हुआ? इनकी बीवी क्यों नहीं आ रही है? इनकी बीवी साहब जो नहीं आ रही है कि पहले तो यहाँ सही रहती थी बढ़िया, और अब नौकरी लगने के बाद उसके बाप को आ गया लालच। वो उस तनख्वाह के चक्कर में उसे नहीं भेजता है, क्योंकि उसने अपना बिजनेस बढ़ा लिया है, शोरूम बनवा लिया बड़ा, अपनी लड़की भी 15-20 लाख रुपए लड़की की शादी में लगाया। उसको लालच है, उसकी तनख्वाह को खाता रहता है वो, इसीलिए नहीं भेजता है वो। ये कहानी है उसकी। और हमने भी खूब प्रयास कर लिया, लेकिन वो नहीं, वो तो आरोप लगाता रहता है, रात और दिन आरोप लगाता है। क्या आरोप लगाते कि ये क्या मारता है, पीटता है, दारू पीता है, ये करता है वो करता है। यहाँ कोई दारू वारू का कोई शौक नहीं है हमारे पूरे गांव के अंदर। तो पंचायत भी हुई है? पंचायत, हाँ पंचायत हुई है। पंचायत में उन्होंने किसी भी पंच की नहीं मानी है। पंचों ने खूब प्रयास किया समझाने के लिए। यहाँ भी पंचायत हुई, एक लड़की इसके पास रहती थी, झूठ बोल के उस लड़की को ले गए कि साहब इस लड़की को दे दो और तुम आ जाना वहाँ, और वहाँ से लेवा लाना दोनों लड़की, और लड़की को भी वहाँ भेज देंगे हम। नौकरी किस प्रकार से लगी? शादी के टाइम नौकरी थी कि क्या है पूरा? शादी पे नौकरी नहीं थी, शादी के बहुत पीछे नौकरी लगी है। इसने कोचिंग वगैरह कराई है, जहाँ उसने टेस्ट वेस्ट कराए हैं, पैसा खर्च किया है। जब जॉब लग गई है, फिर जब भी वो ये ड्यूटी पे उसे मोटरसाइकिल से छोड़ने जाता था, लेने जाता था रामपुर। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उड़िया, कौन सा गाँव है अम्मा? धनिया। अच्छा, इनकी जो भैया हैं, इनकी पत्नी बता रहे हैं कि आती नहीं है, तो क्यों नहीं आती, आपको पता है कुछ? अब भैया बढ़िया रह रहे यहाँ तो, और हमें तो मालूम ना। कब से नहीं आ रही? नौकरी लगने के बाद से? हाँ, ये 1.5 साल से है ना, 2 साल? 2 साल से है। तो पहले यही रहा करती थी? हाँ, नहीं रह रही। तो शादी हुई थी तो नौकरी थी उनकी? नहीं थी? कोई ना, शादी के बाद में लगी है नौकरी तो अभी। इन्होंने पढ़ाया लिखाया कि कैसे, क्या नौकरी लगी? पढ़ाए हुआ कोचिंग कराई, मेहनत करे तब नौकरी लगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवकी नंदन, कहाँ के रहने वाले हैं आप? नगला धनिया है। बताइए, आपके गांव में एक मामला चल रहा है, क्या है, क्या क्या नाम है इनके? यह मामला है, ये बबलू सिंह है, नाम तो शैलेंद्र है इनका। हाँ, और इनकी घरवाली परेशान करती है। इन्होंने पढ़ाई थी, लिखाई थी पहले से ही, हाई स्कूल करके फिर शादी हो गई, फिर इन्होंने जो भी कुछ किया मास्टर नहीं कर दी, मास्टर नहीं बना दी। अच्छा जी। अब वो इनको वो करती है, हम इनके पास नहीं आती हैं? नहीं आती। क्या कहती हैं वो? वो कहती है मुझे नहीं रहना है। तो आप पंचायत में भी गए थे क्या? पंचायत में गए थे, वहाँ पे भी मना कर दिया, मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है। 2 बार पंचायत हुई थी। क्यों नहीं आती हैं, क्या कारण है? वो नहीं आती है, न जाने क्या कारण है। अब आप लोग क्या चाहते हैं गाँव वाले? अब ये चाहते हैं कि आ जाए तो ठीक ही ठीक है।